अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे कोच अब्दुल रहमान के ऊपर, जो रिसेंटली पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे अफ़गानिस्तान सीरीज़ में। और अब पाकिस्तान ने अपना प्रॉपर कोचिंग स्टाफ अनाउंस कर दिया है और अब्दुल रहमान जो हैं उनको ऑब्वियसली एक छोटा सा मेकशिफ्ट जॉब दी थी थोड़ा सा टाइम के लिए, लेकिन प्रेस बड़ा बुरा मिला उनको और लोगों ने कहा देख लिया जी, ये डोमेस्टिक की अब्दुल रज़ाक का मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा जी डोमेस्टिक की कोचिंग और होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट की कोचिंग और होती है। तो मैंने कहा इसके ऊपर छोटी सी एपिसोड बना लूँ अब्दुल रहमान जो कोच हैं उनके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कोचिंग और खेलना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें। अगर एक बंदे ने 100 टेस्ट मैच खेले हुए उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ही कान बिकम अ कोच ओवरनाइट। कोचिंग ये नहीं है कि जो आप कर सकते हैं वो जो जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं आप दूसरों से भी करवा लेंगे। दूसरों से परफॉर्म करवाना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल, और दूसरों को कोई बात समझाना। जिस तरह एक बात है कि जो फॉर एग्जांपल जो लड़का क्लास में फर्स्ट आता है, दैट डजंट मीन कि वो जो बच्चा है उसको सारा इल्म तो है, क्या वो सिखा सकता है? सिखाना है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। तो अब्दुल रहमान जो है वो लेवल 3 कोच हैं, बल्कि पाकिस्तान के पीसीबी के जो हमारे लेवल 4 कोच हैं। और उसके अलावा वो कोचिंग में काफ़ी अर्से से इन्वॉल्व हैं। अब्दुल रहमान कोयटा से ताल्लुक़ है उनका, मास्टर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। थोड़े अरसे स्कूल के टीचर भी रहे और कोचिंग में जो है वो इन्वॉल्व हैं 2005-06 से मेरा ख्याल है। तो कोचिंग में जो है वो उनके अगर क्रेडेंशियल्स देखें तो पाकिस्तान में तो पूरे साल के कोचेज़ नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान ए टीम के साथ, पेशावर के साथ, पाकिस्तान ए टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी 2010 में, उसमें उन्होंने इंटरनेशनल टीम के साथ रहे। उसके बाद 2014 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ ए टीम की सीरीज़ थी, उसमें वो कंसल्टेंट रहे पाकिस्तान के, मतलब कोच रहे, सॉरी। पाकिस्तान अंडर 19 के असिस्टेंट कोच रहे 2015 से 18 तक, एशिया कप और वर्ल्ड कप और सब कुछ। वर्ल्ड कप तो न्यूजीलैंड में यहीं पे था। उसके अलावा 3 साल पेशावर ज़ल्मी के कोच रहे और फिर 3 साल पिछले 2-3 साल से मुल्तान के असिस्टेंट कोच रहे, दोनों के, ठीक है। और फिर केपी के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कोच रहे और पेशावर के कोच रहे, और काफ़ी सारे टाइटल्स, 5-6 डोमेस्टिक टाइटल्स तो रिसेंटली उन्होंने जीते। तो ओवरऑल उनके अगर कोचिंग क्रेडेंशियल्स देखें तो एज अ हेड कोच, क्योंकि हेड कोच बॉलिंग कोच बैटिंग कोच से डिफरेंट होता है। एज अ हेड कोच या असिस्टेंट कोच, यानी कि टीम कोच की बात करें, टीम कोचिंग की बात करें, तो माशाल्लाह उनके अच्छे क्रेडेंशियल्स हैं। उन्होंने क्या कहते हैं 15 साल से मुसलसल 16 साल 17 साल से जो है वो हाई परफॉर्मेंस कोचिंग कर रहे हैं। तो मतलब डेफिनेटली कोई काम वो सही कर रहे हैं तभी उनकी टीमें जीत रही हैं। सही है। तो आई थिंक कि ओवरऑल मैं तो पहले भी कह रहा था कि जो इस तरह के कोचेज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं को ऊपर लाएं, रादर देन कि हम घुमा फिरा के वक़ार यूनुस, वसीम अकरम तो खैर नहीं, लेकिन वक़ार यूनुस हो गए, मिसबाह-उल हक़ हो गए, हम जो इस्टेब्लिश, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जो है ना बदकिस्मती ये है कि जब हम बाहर से कोचेज़ लाते हैं तो कोचेज़ लाते हैं, यानी कि मिकी आर्थर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए, सही है। तो क्या कहते हैं, जब हम बाहर से कोचेज़ लाते हैं तो हम कोचेज़ लाते हैं, सही है। ग्रांट ब्रैडबर्न को 8-10 मैच खेले हुए हैं, तो यानी कि वो इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर्स नहीं थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो कोचेज़ अच्छे हैं। तो जब हम बाहर के कोचेज़ लाते हैं तो हम कोचिंग क्रेडेंशियल्स देखते हैं, लेकिन जब हम अपने कोचेज़ रखते हैं तो हम देखते हैं भाई फ़लाने ने, इंज़मामुल हक़ ने इतने मैचेस खेले हुए हैं, फ़लाने ने इतने। तो उससे होता ये है कि शायद वो प्रेस को क्या कहते हैं जवाब देने के लिए उन्होंने अपने जो कोचेज़ रखते हैं बड़े रखते हैं, ताकि लोग बड़े क्रिकेटर्स को बात ना कर सकें। अदरवाइज़ अब्दुल रहमान के ऊपर तो हर कोई अब जो है वो माइक उठा के कह रहा है कि भाई उसको नहीं बनाना चाहिए था, मोहम्मद यूसुफ को बनाना चाहिए था, या सकलान मुश्ताक है, जो भी हैं। तो अब बात आ रही है कोचिंग क्रेडेंशियल्स पे, तो अब्दुल रहमान इज़ मोर क्वालिफाइड दैन ऑल दिस लेजेंड्स, ठीक है। एंड ही इज़ गॉट मोर एक्सपीरियंस, कोचिंग एक्सपीरियंस दैन ऑल दिस लेजेंड्स, एंड ही इज़ गॉट मोर ट्रॉफीज़ एज अ कोच दैन ऑल दीज लेजेंड्स। तो फिर आई गेस कि फिर क्या मतलब इसमें क्या बुरी बात है। अच्छा, अब एक और चीज़ है, जिस तरह केपी काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्वियसली पश्तो स्पीकिंग है अब्दुल रहमान। अगर अभी भी टीम में देखें तो 5-6-7 बाज़ात केपी के पश्तो स्पीकिंग प्लेयर्स होते हैं। ही अंडरस्टैंड्स द कल्चर, ही अंडरस्टैंड्स लॉट ऑफ लाइक, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं केपी से, थोड़े से शाय भी होते हैं कुछ लोग ना। तो ओवरऑल अगर हम देखें सेटअप में तो सारे ही तकरीबन जो है वो बॉलर्स फास्ट बॉलर्स जो आ रहे हैं, सारे तो नहीं लेकिन 80% जो है वो केपी से ही आ रहे हैं। फिर अगर ऊपर देखें तो रिजवान हैं, हारिस हैं। तो ओवरऑल एज अ स्क्वाड देखें, अगर वाइडर पाकिस्तान का स्क्वाड 25 का बनाते हैं तो शायद 10 या 12 उसमें
क्या कहते हैं पश्तो स्पीकिंग लड़के हों, तो आई गेस कि ही कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस. समटाइम्स दैट हेल्प्स टू एक्सप्लेन थिंग्स टू सम ऑफ द यंग प्लेयर्स जिनकी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है. तो ओवरऑल आई गेस कि या तो हमें अपने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर हमें वही बात है कि हम शायद गोरों को प्रेफर करते हैं. अब्दुल रहमान को इंगेज करना चाहिए, उनको हेड कोच जिस तरह उन्होंने लगाया था इस सीरीज़ के लिए, तो आई थिंक वो शायद उनको ख़राब करने के लिए लगाया गया था. और आई डोंट नो कि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों की कि टीम पहले अनाउंस हो गई है, इनको बाद में हेड कोच अनाउंस कर रहे हैं. उसका मकसद ये होता है कि आपको अपनी मर्ज़ी की टीम तो मिलेगी नहीं. टीम सेठी साहब ने और उन्होंने सेठी साहब ने खुद ही अनाउंस कर दी एक तरह से. तो क्या कहते हैं आपको जो है वो क्या कहते हैं ना टीम अपनी मर्ज़ी की मिलेगी कुछ भी नहीं. तो बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें जो है ना वो अब्दुल रहमान बेचारे को मेरा ख्याल है कि बदनाम कर दिए कि जी. और मतलब एक अफसोस की बात है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं देखा जी डोमेस्टिक की कोचिंग आसान होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट और होती है, ये है वो है, विच इज़ ऑल रबिश मेरे हिसाब से. तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों उन्होंने एक्सेप्ट की ये जॉब. आई गेस कि हर किसी का वो होता है कि यार इंटरनेशनल पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगूँ, लेकिन इट वाज लाइक अ ट्रैप क्योंकि वो अच्छा भी कर लेते तो उनको हटा लेना था, और अच्छा करने का चांस बहुत कम था क्योंकि जो टीम उनको दी गई थी. और मेरा तो ख्याल है कि प्लेइंग 11 भी पाकिस्तान से ही पीसीबी भेजता था, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल रहमान अपने केपी के कप्तान क्या कहते हैं इफ्तिखार को बाहर बिठाएं, क्योंकि इफ्तिखार ने उनको बहुत सारे क्या कहते हैं इवेंट्स जितवाए हैं और इफ्तिखार उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है. तो ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल रहमान जो हैं वो इनको क्या कहते हैं इफ्तिखार को पहले 2 मैचों में बाहर बिठाएं, और जब खेला इफ्तिखार तो पाकिस्तान जीत गया. तो आई गेस कि थोड़ा सा लोगों को जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि क्रेडेंशियल्स उनके सही हैं, एक्सपीरियंस सही हैं, एंड ही वुड डू मच बेटर जॉब देन पीपल हु हैव प्लेड 100 टेस्ट मैचेस, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं राइट ऑफ ना करें. सक्सेसफुल कोच नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और काफ़ी सारे प्लेयर्स उन्होंने दिए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और 15-20 साल से अब तो कर रहे हैं वो कोचिंग. तो प्लीज़ जब कोच को आप देखें तो आप ये ना देखें कि उसने कितने टेस्ट खेले हुए हैं, आप ये देखें कि उसने कितनी टीम्स की कोचिंग की हुई है और उन टीमों ने क्या किया हुआ है. सही है. अब जिस तरह पहले किसी ने मोहम्मद यूसुफ को अनाउंस कर दिया था पीसीबी ने, आई डोंट नो मिसप्रिंट था या जानबूझ के पहले उसको अनाउंस किया फिर इनको किया. तो अब मोहम्मद यूसुफ का हेड कोच का एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, एज ए कप्तान भी ही वॉजन अ वेरी गुड मैन मैनेजर. जिस तरह याद होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर में बड़े इश्यूज़ हुए थे जब वो कप्तान थे. तो ओवरऑल देखें ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ probably one of the best batsmen Pakistan has produced, but that does not mean कि वो हेड कोच बन जाएंगे. ठीक है, तो अब उनकी जो खेलने के कैरियर में ना उनको इनामात मिले हैं, उनकी सैलरी भी मिलती रही होगी और उनको बड़ा रिगार्ड किया जाता है एज अ प्लेयर. इन कोचिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट. तो क्या कहते हैं हमें ये कह देना कि यार जी क्या कहते हैं हमारे लेजेंड्स के साथ ज़्यादती हो रही है, ज़्यादती नहीं हो रही. देखें जो लेजेंड्स हैं, जो अच्छे कोच हैं, ठीक है वो आ गया है, उनको बनाएं. अब जब एक बंदा है अब्दुल रहमान जिसने कोचिंग उनसे ज़्यादा की हुई है और परफॉर्मेंस है एज ए कोच उसकी, ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसमें क्या बुराई है कि अगर वो पाकिस्तान के हेड कोच बन जाते हैं. तो आई गेस कि होपफुली उनको ग्रेजुअली सिस्टम में लाया जाएगा, और आई रियली होप कि ही बिकम्स पार्ट ऑफ द कोचिंग स्टाफ इन फ्यूचर. जिस तरह मैं यासिर अरफात के बारे में भी पहले यही कह रहा था कि उनको भी किसी कैपेसिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कोचिंग कर सकते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े नाम ला के बिठा देते हैं, लेजेंड्स होते हैं, फिर हमारा मीडिया भी उनको ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि बड़े बड़े नाम होते हैं, और वो 2-2 4-4 साल लगा के चले जाते हैं, और हमारे जो है वो यंग प्लेयर्स का उतना फ़ायदा नहीं होता जितना हो सकता है. तो आई रियली होप कि अब्दुल रहमान को जो है वो दोबारा किसी कैपेसिटी में चांस दिया जाए. तो चलें इंशाल्लाह. अब मैं रमज़ान आ गए इधर, तो रमज़ान आपका भी चल रहा होगा, तो अब क्या कहते हैं रोज़ 1-2 वीडियो बनाता रहूँगा. बहुत माजरत, काफ़ी लंबा गैप हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.